तो चलो, ये डाउट आया है भूमिका का, और भूमिका का डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। क्लियर सर, ये 3 सर्किट मैंने जानबूझ के तुम लोगों के लिए रखी हुई है। दिस इज सर्किट नंबर 1, दिस इज सर्किट नंबर 2 एंड दिस इज सर्किट नंबर 3। सर, इस तरह के सर्किट को दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सर्किट को अगर यहाँ से ब्रेक कर दें तो आपको क्या मिलता है? जनरली हम लोगों ने देखा हुआ है, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। इन सेकेंड क्वेश्चन अगर आप बोलोगे सर इस तरह की यहाँ से मत ब्रेक करो, आप यहाँ से भी तो ब्रेक कर सकते हो और 2 टर्मिनल बना सकते हो। बिल्कुल सर, मैं यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ और इस तरह के सर्किट को इस तरह भी ब्रेकेट किया जा सकता है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ, और उसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा वही मुझे सीखना है। तो इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच से ही ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया तो ये टर्मिनल आपका ए हो गया और ये टर्मिनल आपका बी हो गया। अब इस फिगर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सर ये एक रेजिस्टेंस है, वो तो चेंज होगा नहीं। अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस के ऊपर ये कौन सा टर्मिनल है? सर रेजिस्टेंस के ऊपर एक बी टर्मिनल है, और अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड कौन सा नीचे वाला टर्मिनल है? ये टर्मिनल ए टर्मिनल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बी टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लिखा जाएगा और ए टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर आप इसको देखो तो रेजिस्टेंस आपका वही है, नहीं चेंज हो रहा है, और अगर आप देखो इस टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है? ए, सो दिस इज ए, और इस डाउनवर्ड के साथ क्या कनेक्टेड है? बी, सो दिस इज बी टर्मिनल। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, इस रेजिस्टेंस में ऊपर वाले से क्या कनेक्टेड है? ए टर्मिनल, एंड नीचे वाले से क्या कनेक्टेड है? बी टर्मिनल। अब सिर्फ ये बचा हुआ है, सर अगर आप मुझे ए और बी पे कितना वोल्टेज होगा ये लिखना सिखा दें तो हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, बी टर्मिनल पे क्या कोई वोल्टेज सोर्स है? नहीं, तो बी टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 0। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिए, इस वाले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ये बी टर्मिनल, क्या यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है? नहीं, तो ये वाले टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा? 0। अब बात आती है इस वाले टर्मिनल की, सर इस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लिखा जाएगा? जरा देखते हैं कि ए टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है। सर ए टर्मिनल से अगर आप ध्यान से देखिए क्या कनेक्टेड है? 10 वोल्ट, और मुझे यहाँ पे 10 वोल्ट लिखना है, पॉजिटिव 10 या निगेटिव 10 ये डिसाइड करता है कौन? ये साइन। जब मैंने केवीएल निकालना सिखाया होगा तुम लोगों को तो उसमें बताया था कि जब हम लोग इधर से मूव करते हुए आते हैं तो जो साइन हमें दिखता है उसका अपोजिट हम लोग लिखते हैं और फिर लिखते हैं 10 वोल्ट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वैलिड होता है। ए टर्मिनल के पास क्या वोल्टेज लिखा जाएगा वो लिखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है। पॉजिटिव है तो ए टर्मिनल पे पॉजिटिव दिख रहा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, और कितना वोल्टेज है? 10। तो ए टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है? -10। सिमिलरली ये सर्किट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जा सकता है। ये लिखा कितना जाएगा वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब बात आती है सर ए टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लिखा जाएगा। सेम कहानी चलते हैं सर, ए टर्मिनल यहाँ है, ए टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते हम जाते हैं और हमें क्या दिखता है? पॉजिटिव। और जब भी हमें पॉजिटिव दिखेगा तो हम क्या लिखते थे? माइनस, और कितना वोल्टेज है उसके अक्रॉस? 10 वोल्ट, और देखो सीधे हम लोग पहुँच गए आर के पास। अब बात आती है, इस क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा डाउट।
अब बात आती है सर जरा ए टर्मिनल को देखिए। तो ए टर्मिनल को हमने देख लिया सर। ए टर्मिनल से जब हम मूव करना स्टार्ट किए, तो ए टर्मिनल से जब मूव करना स्टार्ट किए आर की तरफ, तो हमें कौन सा साइन पहले दिखता है? निगेटिव। और हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। और ये कितना वोल्टेज है सर? ये वोल्टेज है 10 वोल्ट। बी टर्मिनल की बात करते हैं, तो बी टर्मिनल से स्टार्ट करिए सर मूव करना, और आपको दिखा क्या? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का कौन सा साइन दिखा? निगेटिव। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सर? पॉजिटिव। और कितना वोल्टेज है? 10। सो इन सर्किट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या वाइस वर्सा। ऐसी सर्किट अगर दी होगी तो ऐसी सर्किट से ऐसी सर्किट भी बनाया जा सकता है। और यही डाउट था भूमिका का, क्योंकि जो बुक मैंने तुम्हें भेजी हुई है, जो नोट्स भेजे हुए थे, उस बुक में क्या किया था? ऐसे रिप्रेजेंटेशन को इस तरह कन्वर्ट कर दिया था। एक प्यारा सा क्वेश्चन है सर, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कब काम आता है और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कब काम आता है? इस तरह का रिप्रेजेंटेशन काम आता है जब आप नोडल एनालिसिस करते हो। क्यों? क्योंकि नोडल एनालिसिस में आप क्या कहते हो कि मुझे इसके अंदर की करंट बताइए कितनी होगी। मान लो मैंने करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, ये तुम्हें पता है। नोडल एनालिसिस में ये करंट का डायरेक्शन मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर मैंने ये करंट एज्यूम कर लिया है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? फ्रॉम वेयर द करंट इज कमिंग 0, माइनस टाइम कहाँ करंट पहुँच रही है? करंट पहुँच रही है -10 पे, और डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तब ये यूजफुल नोटेशन, ये जो नोटेशन है वो काम आती है, और वरना ये तो ठीक ही था। अब बात आती है, यहाँ पे चलते हैं सर। आप उल्टा मान लीजिए सर, ये लीजिए, आपने ये डायरेक्शन मान लिया आई का। अब बताइए आई की वैल्यू कितनी होगी? तो आई की वैल्यू होगी फ्रॉम वेयर द करंट इज कमिंग, फ्रॉम 0 द करंट इज कमिंग, माइनस टाइम वेयर द करंट इज रीचिंग, करंट इज रीचिंग -10, एंड नाउ डिवाइडेड बाई आर। Clear? So in this scenario what will happen? This is the value of current, this is the value of current। यहाँ आ जाइए, यहाँ जब आप आएंगे this is the value of R। now what is the value of I? let me assume the value direction of I is this one। अब जरा देखिए, from where the current is coming 10 minus where the current is going 10 divided by R। ultimately 10 minus 10 is equal to 0 divided by R, and the value is 0। अगर आप ध्यान से देखो, एक मैंने क्लास में पढ़ाया था कि अगर इस तरीके से वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड हो तो आपका जो वोल्टेज सोर्स कंबाइंड होगा वो क्या होगा? 0। क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है निगेटिव आपस में कनेक्टेड थे, और ये आपका सीरीज में रिपल कर रहा है। तो 10 minus 10 ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा? 0। और अगर ओवरऑल वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी 0 आनी ही चाहिए, और देखो आ भी रही है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कब यूज़ करना होता है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कब यूज़ करना होता है, ये आपको बताया जा चुका है। क्लियर?